तो फाइनली फ्रेंड्स, उत्तराखंड संयुक्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उन सभी व्यूअर्स का इंतजार खत्म हुआ जो 2026-27 में बीएड करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम और इसके अंतर्गत देखिए मैं आपको बता दूं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी टिहरी गढ़वाल, ये 3 यूनिवर्सिटी सम्मिलित हैं। और इनके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज हैं वो मैं भी आपको आगे क्लियर करूंगी। इसकी क्या प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट, फी चार्ज, एग्जाम सेंटर, एग्जाम पैटर्न, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस तक की कंप्लीट डिटेल आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आगे मैं शेयर कर रही हूं। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म किया हुआ था, फॉर्म जब रिलीज होता है उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद या विद इन 1 मंथ जो है वो एग्जाम का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, एग्जाम होगा इसका 16 अगस्त को। वीडियो को शेयर भी जरूर करना और आज से ही आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ऑनलाइन जो इसके फॉर्म है देखिए वो कल से फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं 24 जुलाई से, जो 7 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो आपका प्रवेश पत्र है उसको डाउनलोड करने की जो तिथि है वो 11 से 15 अगस्त तक रहेगी और इसका एग्जाम का आयोजन किया जाएगा 16 अगस्त को। और जो इसकी आंसर की है देखिए वो 17 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा देखिए अगर कोई आपत्ति, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो उसके लिए 18 से लेके 20 अगस्त तक आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं और इसका परिणाम जो घोषित होगा वो 23 अगस्त को होगा। इसके अलावा देखिए काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो 25 से लेके 28 अगस्त तक बीएड की काउंसलिंग चलेगी और काउंसलिंग की जो अपेक्षित तिथि है वो है 1 सितंबर। अब हम इसमें बात करते हैं फी चार्ज की। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1675 रुपये फी चार्ज रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो हैं उनसे 1150 रुपये फॉर्म फी चार्ज लिया जाएगा। साथ ही देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, इन्होंने जो काउंसलिंग का चार्ज रखा है ये अलग से आपको पे करना होगा, ठीक है। तो काउंसलिंग का चार्ज जनरल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 785 रुपये है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 470 रुपये काउंसलिंग फी चार्ज रखा है। यानी कि जो इसमें टोटल फी चार्ज रहेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2460 रुपये रहने वाला है और अनुसूचित जाति, जनजाति और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 1620 रुपये। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं और भी कुछ पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग इन बेसिक से पॉइंट्स को जरूर समझ लें। अब हम इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर की। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिए गए हैं, तो इनमें से जो भी नियरेस्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हम इसमें बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बिना सोचे समझे एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। बहुत कम समय है, सटीक तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना जरूरी है। इस क्वेश्चन पेपर में आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। 1 डे एग्जाम होता है। ये जो एग्जाम होगा देखिए वो 3 घंटे का होगा। 1.5 घंटे का समय पेपर 1 के लिए मिलेगा और 1.5 घंटे का समय मिलेगा पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में लैंग्वेज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, भाषा परीक्षण जिसे हम बोलते हैं। और इसका जो बी पार्ट होगा उसमें जनरल नॉलेज और रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व जरूर करें क्योंकि इनके बेसिस पे ही आपको पता चलेगा कि आपसे क्या कुछ इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप लोग सॉल्व जरूर करें। अब देखिए पेपर 2 के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा आपका रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका जो भी स्ट्रीम है, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑल ओवर जो आपका क्वेश्चन पेपर है देखिए वो 200 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपसे 50-50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो भी कैंडिडेट देखिए कला और वाणिज्य यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनका एक ग्रुप रहेगा और साइंस ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक ग्रुप होगा। अब यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है विद्यार्थी को हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में से किसी एक को चुनना होगा, ठीक है। दोनों कंपलसरी नहीं है, 2 में से कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे। जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि कितने मार्क्स लाने पर बीएड में एडमिशन मिलता है। देखिए पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को
80 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 54 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। ये सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है। आप जितना बेहतर स्कोर गेन करेंगे उतने ही अच्छे चांस होंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने के। दोनों प्रश्न पत्र में मिलाकर जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स लाने हैं और रिजर्व कैटेगरी को लाने हैं 27% मार्क्स। ठीक है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है एक सेफ और अच्छा स्कोर गेन करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए 2 साल का बीएड का आपका कोर्स रहेगा और इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके बेस पे भी आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं उसमें आपके 50% मार्क्स होने अनिवार्य होंगे। सपोज किसी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप उसके बेसिस पे भी आवेदन कर सकते हैं। और आपको क्लियरली मेंशन करा गया है अगर आपके सपोज 50 से कम परसेंटेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित विशेषज्ञता हो उन कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स का क्राइटेरिया अनिवार्य होगा। और इसी तरीके से रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% मार्क्स होने अनिवार्य होंगे। जिनके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आपका ये एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है कंप्लीट, उसके बेसिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं देखिए वो कंफ्यूज रहते हैं। साथ ही जिन कैंडिडेट्स के पास देखिए वेटेज सर्टिफिकेट है जैसे एनसीसी स्पोर्ट्स, उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा उनके सर्टिफिकेट का। तो आप लोग अपने जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं उनका भी इसमें यूज़ ज़रूर करें ताकि आपको बाद में एक अच्छा स्कोर गेन करने में भी हेल्प हो। अब देखिए बात करें श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज की, तो यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट दी गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुल यहाँ पर कॉलेज मेंशन किए गए हैं, 22 कॉलेज हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के अंतर्गत भी आपको बीएड की शासकीय और राजकीय सीटें अवेलेबल की गई हैं। आप कॉलेज का नेम भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल हैं। इसी तरीके से देखिए एसएसजे यूनिवर्सिटी में भी आपको दिए गए हैं कौन कौन से कॉलेज जो हैं इससे एफिलेटेड हैं और कितनी कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026-28 की रिगार्डिंग। आप लोग इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें ताकि सभी जरूरतमंदों तक ये अपडेट पहुंच सके। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, आप उनके बेसिस पे तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन की सिंपल सी प्रोसेस है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देंगे और फिर आपके एनसीसी एनएसएस जो भी आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं उनके और एंट्रेंस एग्जाम पे जो भी आपने मार्क्स गेन किए हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026-28 के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल जो आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर की। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को बीएड से रिलेटेड इसी तरह के अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।